नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम लोग समरी करेंगे 12th क्लास का जो पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उस समरी को हम लोग डिटेल में समझेंगे और आप मेरे साथ इसको पढ़िए और इसका एक नोट्स आप बना लीजिए और फिर बाद में आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब हो जाता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, कल्चर का मतलब हो जाता है संस्कृति। आप इसको चाहे तो मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं, सभ्यता, ठीक है। और ये कल्चर का मतलब हो जाता है संस्कृति। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, संस्कृति। ये जो इससे है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और ये ज़रूर पूछ लिया जाता है 12th क्लास के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आगे की एक एक लाइन हम लोग समझेंगे। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। यानी कि यह जो निबंध है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये निबंध लिखा गया है, रिटन बाय मतलब लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो जाने जाते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज, किस प्रकार जाने जाते हैं, एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि देश राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। द फादर ऑफ द नेशन का मतलब राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। और उन्हीं के द्वारा ये जो निबंध है, ये निबंध लिखा गया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें लिखना पड़ता है आपको। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। देखिए, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। इन दिस एसे, इस निबंध में, महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया है, ध्यान दिलाया है। महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया है, यानी किसी चीज़ पे ध्यान दिलाना या किसी चीज़ को उजागर करना या किसी चीज़ को फोकस करना। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी ने इस निबंध में भारतीय सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमारा ध्यान दिलाया है या उस पर उन्होंने फोकस किया है। ठीक है। महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड, यानी कि उन्होंने भारतीय सभ्यता के जो के फीचर्स हैं, यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं भारतीय सभ्यता की, तो भारतीय सभ्यता की विशेषताओं के बारे में महात्मा गांधी ने फोकस दिया है, यानी कि उस पर ध्यान दिलाया है या उसके बारे में बात की है। ठीक है, आगे देखिए। ही सेज दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर दैन दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि वो कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो पश्चिमी सभ्यता की नींव से साउंड है, यानी कि स्वस्थ है, मजबूत है। ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज साउंड। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर दैन दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि पश्चिमी सभ्यता की का जो फाउंडेशन है, यानी कि जो नींव है, फाउंडेशन का मतलब होता है बच्चों नींव, बेस, नींव, बेस, जिसको जो आधार है, किसी भी मंजिल, किसी भी इमारत को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो उसकी नींव होनी चाहिए, जो उसका बेस होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता का जो फाउंडेशन है वो बेटर है, मतलब बढ़िया है
किसके फाउंडेशन से? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फाउंडेशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसी में आगे कहते हैं एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। यानी कि हमारी सभ्यता कैन नॉट बी बीटन, मतलब हमारी सभ्यता को कोई भी सभ्यता पराजित नहीं कर सकती। कोई भी सभ्यता हमसे आगे नहीं निकल सकता है या नहीं निकल पाया है, क्योंकि हम लोग ऐसे पाथ को, ऐसे रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग ऐसे पाथ को, ऐसे रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जो आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया। तो हम अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर, मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए हमारे सभ्यता को दूसरी कोई सभ्यता पराजित नहीं कर सकती। दूसरी किसी सभ्यता से हम पिछड़ नहीं सकते, दूसरी किसी सभ्यता से हम इन्फीरियर नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही सेज दैट द चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड is against our merit. He says that the charge against us by Western people that we are ignorant and stolid is against our merit. यानी कि ये जो इल्ज़ाम है, ये जो इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है, जो इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है कि हम लोग इग्नोरेंट हैं, हम लोग स्टोलिड हैं, हम लोग जिद्दी टाइप के लोग हैं, ऐसा इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है। चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम। ठीक है, तो ये हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, हम लोगों के ऊपर ये चार्ज है कि कौन चार्ज लगाया है हम लोगों के ऊपर? कौन लगाता है? वेस्टर्न पीपल लगाते हैं। यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग हैं वो चार्ज ऐसा लगाते हैं कि वी आर इग्नोरेंट, यानी कि हम लोग इग्नोरेंट हैं और स्टोलिड हैं, यानी कि हम लोग जिद्दी हैं, हम लोग दूसरी सभ्यताओं की चीज़ों को अपने साथ मिक्स नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, या हम लोग इग्नोरेंट हैं, हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों को भी देख के इग्नोर कर देते हैं, जो कि ये जो इल्ज़ाम है हमारे मेरिट के, यानी कि हमारे गुण के अगेंस्ट है। यानी कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न लोगों ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत के लोग ज़िद्दी किस्म के हैं, भारत के लोग चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपने कल्चर के साथ मिक्स नहीं करते या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते, ये जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम हमारे गुण के विपरीत है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? वी ऑल्सो एक्सेप्ट थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भी स्वीकार करते हैं दूसरे संस्कृतियों की से बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं, बट लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हमारे अपने अनुभव के आधार पर हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, वी डोंट ब्लाइंडली कॉपी एनीवन, हम लोग आँख मूंद के, अंधे होके ऐसे ही किसी का नकल नहीं करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो आप इल्ज़ाम वेस्टर्न पीपल लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम लोग दूसरी संस्कृतियों की चीज़ों को अपने साथ नहीं मिलाते हैं, ये इल्ज़ाम हमारे गुण के विपरीत है। यानी कि ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर जो लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि हम लोग भी दूसरी संस्कृतियों की चीज़ों को लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं, कब लेते हैं? जब हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से यह देख लेते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है। वी डोंट ब्लाइंडली कॉपी एनीवन, यानी कि हम लोग किसी का भी आँख मूंद के कॉपी यानी कि नकल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल फाइबर वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स मटेरियलिज्म। इसको आप पढ़ सकते हैं। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन
एलिवेट्स, एलिवेट्स का मतलब उत्थान करना, ऊपर की तरफ ले जाना। क्या उत्थान करता है इंडियन सिविलाइजेशन? मोरल फाइबर को, यानी कि नैतिकता को, मोरालिटी को, ठीक है, नैतिक कर्तव्य जो इंसान के अंदर होना चाहिए, ऐसी भावनाओं को ऊपर ले जाता है, यानी कि उसका एलिवेशन करता है, यानी कि हमारे मोरालिटी को, मोरल वैल्यूज़ को, मोरल फाइबर को और बढ़ाता है और अच्छा करता है इंडियन सिविलाइजेशन। वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स मटेरियलिज्म, और पश्चिमी सभ्यता क्या करती है? वर्शिप करती है, यानी कि पूजा करती है किस चीज़ की? मटेरियलिज्म की। मटेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ? भौतिकता, यानी कि ऐशो आराम, सुख, है ना, आराम की चीज़ें, सुख वाली चीज़ें, वैभव की चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक हैं, जिसमें सिर्फ आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपका फ़ायदा है, आप मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ये मटेरियलिज्म वाली जो बात है, ये इसकी पूजा कौन करते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग करते हैं। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन हम लोगों के अंदर मोरल फाइबर को, यानी कि नैतिकता को एलिवेट करती है, बढ़ाती है, उसका उत्थान करती है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, ही सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मन जो है वो बेचैन पक्षी है। ठीक है, रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? बेचैन, जिसको आराम नहीं है, जिसको चैन नहीं है। तो माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कि मन जितना भी पाता है उसकी इच्छा और बढ़ते जाती है, बट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रह जाता है। आखिर में हमारा मन जो है वो असंतुष्ट रह जाता है, जितना मिलता है इसको और चाहिए, और फिर फाइनली क्या होता है? संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, इसलिए हम लोगों को अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम लोगों को अपने इच्छाओं पे, अपने अपने मन की बातों पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम लोगों को जो मन कर दिया वो करने चले गए, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए,